निक 10 साल का एक लड़का है। वो अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। उसके पिता एक व्यस्त बिजनेसमैन हैं और वो अपने बेटे के साथ मुश्किल से समय बिता पाते। निक के पिता उसके सोने के बाद पहुंचते और उसके उठने से पहले चले जाते। किसी भी अन्य लड़के की तरह निक अपने पिता के साथ बाहर जाकर मौज मस्ती करना चाहता था। एक दिन शाम को अपने पिता को घर पर देखकर निक हैरान रह गया। निक ने कहा, पिताजी, आपको घर पर देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। उसके पिता ने उत्तर दिया, हाँ बेटा, मेरी मीटिंग कैंसिल हो गई और मेरी अगली फ्लाइट 2 घंटे की देरी से चल रही है, इसलिए मैं घर पर हूँ। निक ने कहा, पापा, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पिता ने कहा, हाँ मेरे प्यारे बेटे, ज़रूर पूछो। निक ने कहा, आप कब वापस आओगे? पिता ने कहा, कल दोपहर। निक ने कहा, पापा, आप 1 साल में कितना कमाते हैं? पिता ने कहा, बेटा, ये बहुत बड़ी रकम है और तुम इसे समझ नहीं पाओगे। निक ने कहा, ठीक है पापा, क्या आप अपनी कमाई से खुश हैं? पिता ने कहा, तो क्या आपके पास कोई अन्य प्रश्न है निक? निक ने कहा, हाँ पिताजी, मेरे पास केवल एक और सवाल है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप एक दिन या आधा दिन में क्या कमाते हैं? पिता ने कहा, निक, क्या पूछ रहे हो? क्या तुम्हारे पास सारी चीजें नहीं हैं जो आपको दी गई है? निक ने कहा, नहीं पापा, आपने हमेशा मुझे सबसे अच्छा दिया है, लेकिन कृपया मुझे जवाब दे। यह वास्तव में अच्छा होगा यदि आप मुझे बता सके कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं। पिता ने कहा, निक, ये उचित नहीं है और आपको अपने पिता से उनकी आय के बारे में नहीं सवाल करना चाहिए। निक ने अपनी मम्मी से उनका साथ देने को कहा। निक और उनकी माँ ने दैनिक आय नहीं तो प्रति घंटा आय का जवाब देने को कहा। निक के पिता ने जवाब दिया, ये लगभग 1000 रुपये प्रति घंटा होगा। निक भागकर ऊपर वाले अपने कमरे में गया और अपने साथ एक गुल्लक लेकर नीचे पहुंचा। निक के पिता अवाक थे। मुझे मेरे साथ 3 घंटे का समय दे सकते हैं? इस गुल्लक में 3000 रुपये हैं। मैं कल शाम समुद्र तट पर जाना चाहता हूँ और आपके साथ खाना खाना चाहता हूँ। क्या आप इतना समय दे सकते हैं? निक के पिता कुछ नहीं बोल सके और बस चुप थे। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमेशा खुश रहो, ऐसी शुभकामनाएं।